हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूव टू करियर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस वेरिएबल्स एंड बॉक्स मॉडल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीएसएस कितनी टाइप्स की होती है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनमें से बेटर कौन सी होती है। लाइक जैसे ये यहाँ पे इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस होती है। इनमें से बेटर कौन सी है, ठीक है। और सीएसएस क्लास, सीएसएस आईडी एंड सीएसएस प्रायोरिटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट वीडियो एक बार देख लें। चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम ये वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं। सीएसएस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और क्या डिफरेंस होता है इनमें, बॉक्स मॉडल क्या होता है, पैडिंग कैसे यूज़ करते हैं, बॉर्डर कैसे यूज़ करते हैं और मार्जिन कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे CSS वेरिएबल एंड बॉक्स मॉडल डॉट HTML। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइल हमने क्रिएट कर ली है। तो यहाँ से मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो से पुरानी वाली HTML से मैं HTML कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो भी इसमें बॉडी में टैग कोड लिखा हुआ है वो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, ठीक है। इसको मैं ब्राउज़र में रन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अभी एक हेडर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने हेडर टैग ले लिया और यहाँ पे मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम पहले बात करेंगे कि हमारे सीएसएस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, आज का फर्स्ट टॉपिक है, वो सीएसएस वेरिएबल्स है। तो सीएसएस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी। और यहाँ पे मैं एक टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यूज़ कर रहा हूँ, अभी इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ। ब्लू कलर। ठीक है दोस्तों, एंड जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर मैं पी टैग ले लेता हूँ एक और उसमें हेलो लिख देता हूँ, या फिर थोड़ा सा कंटेंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉरम लिखा और यहाँ पे ऑटो जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो गया है। और यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ से इनलाइन स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारा पी टैग का कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पे फुटर में मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और इसको दे देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल या फिर 2 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड। और इसको भी मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं थोड़ी सी हाइट भी दे देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा सेक्शन दिखे। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। फुटर को भी मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ और बॉडी को मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र में क्या आउटपुट आ रही है यहाँ पे। तो देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हेडर है और ये हमारा सेक्शन में हमने कंटेंट ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने फुटर में बॉर्डर दे दिया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हम तीनों एलिमेंट हैं हमारे वो ब्लू कलर के हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने फर्स्ट में बैकग्राउंड यूज़ की है और सेकंड में हमने कलर ब्लू कलर का यूज़ किया और थर्ड में हमने बॉर्डर ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो तीनों हमने अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ की हैं लेकिन कलर हमने सेम यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि मैंने बताया था कि इनलाइन सीएसएस अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारा कोड काफ़ी एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है और उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने ऐसे 10 पेज बना लिए। ठीक है, मान लीजिए इसी पेज को मैं कॉपी करके 10 पेजेस बना लेता हूँ और उसमें मुझे ब्लू कलर चेंज करना है। फिर क्लाइंट, मान लीजिए हमारा कोई क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला ब्लू कलर चेंज करके हमें मुझे रेड कलर कर दीजिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी 10 पेजेस हैं मुझे 1 बाय 1 सारे पेजेस में जाके इस ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस मैंने यूज़ की थी, मैं वो इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सीएसएस हमने क्रिएट की थी, इसको मैं हमारी इस फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे।
लास्ट वीडियो में हमने ये फाइल क्रिएट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो हमारे न्यू टैब में ओपन हो जाती है। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको अवॉइड करने के लिए जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, तो मैं यहाँ पे इनको क्लास दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास दे दी और यहाँ पे मैंने क्लास दे दी हेडर, ठीक है। और इसको क्लास दे दिया मैंने कंटेंट, दे देता हूँ मैं क्लास कंटेंट, और फूटर को मैं क्लास दे देता हूँ फूटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जो हमने अभी यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम अब क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें कि बार बार हर पेज में जाके कोड चेंज ना करना पड़े, तो उसके लिए फिर हम क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर क्लास यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले मेंशन करूँगा हेडर क्लास। क्लास कैसे मेंशन करते हैं, डॉट से डिफाइन करते हैं और क्लास का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कंटेंट क्लास ली है उसका मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे मैं फूटर क्लास जो हमने ली है उसमें बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। तो देखिए अब हम फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे हमने हाइट नहीं दी है तो हाइट दे देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले दी थी हाइट 100 पिक्सल। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फूटर में ऐड कर देता हूँ और कंटेंट में हमने यहाँ पे 200 पिक्सल हाइट दी थी, ठीक है। देखिए हमारा रिज़ल्ट पहले जैसे आ गया बिल्कुल। तो अब हम इनलाइन सीसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, अब हम एक्सटर्नल सीसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनलाइन सीसेस हमने नहीं यूज़ करनी है, कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। हम एक्सटर्नल सीसेस ही यूज़ करेंगे हमेशा। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ भी कलर दे रखा है, यहाँ भी कलर दे रखा है और यहाँ भी ब्लू कलर दे रखा है, सेम कलर दे रखे हैं। अब मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि ठीक है अब ब्लू कलर को आप रेड कलर में चेंज कर दीजिए, तो हम यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सीसिस वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा रूट, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूट मेंशन कर दिया और मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ ओके। और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल, मैं हाइफन यहाँ पे डालूँगा। हम ऐसे ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डबल हाइफन डाल के हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हमारा प्राइमरी कलर, ठीक है। लाइक हम कोई मान लीजिए वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास हर वेबसाइट में 2 कलर्स होते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 कलर्स तो होते ही हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई चिल्ड्रन की वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट है, तो उसमें हम मल्टीपल कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट होती है उसमें 2 कलर्स ही हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर, ये मैंने यहाँ पे अपना एक वेरिएबल नेम ले लिया, ठीक है। और इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि इस वेरिएबल को पिक कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ भी मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है वहाँ पे मैं वेर फंक्शन का यूज़ करूँगा वेरिएबल को यूज़ करने के लिए। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन अब हमने इस वेरिएबल को यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं ये वेरिएबल पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी को बस इसी वेरिएबल को कॉपी कर लूँगा और जहाँ जहाँ हमारा ब्लू कलर है वहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि मुझे जो ब्लू कलर है वो किसी और कलर में चेंज कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ जाऊँगा और मान लीजिए यहाँ से मैं ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ से देखिए हमने जस्ट एक जगह पे हमने कलर चेंज किया और हमारी पूरी वेबसाइट में कलर चेंज हो गया। तो देखिए सीएसएस वेरिएबल का ये बेनिफिट है हमें कि इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है,
ठीक है। और मान लीजिए कि हमने एक वेबसाइट बना ली है, ठीक है, और उसी वेबसाइट की हमने डुप्लीकेट करनी है, जस्ट हमें कलर चेंज करने हैं, ठीक है, कलर चेंज करने हैं या फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, वो सारे हम कर सकते हैं चेंज, एक ही जगह से चेंज कर लेंगे, तो हमारा उससे बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने अभी मेंशन किया है, यहाँ पे ये है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सीसीएस वेरिएबल हमने देख लिए क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अभी हमने जो ये टॉप पे मेंशन किए हैं ये होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए इसी को फूटर में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैं कोई और कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बॉर्डर का कलर चेंज हो गया है। वेरिएबल देखिए हमने जो ऊपर यूज़ किया था वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। तो लोकल वेरिएबल ने क्या किया, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसको ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। लोकल वेरिएबल ने ग्लोबल वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को हम आउटसाइड नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर दिया, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। एक मैं यहाँ पे बैकग्राउंड करके बीजी कलर करके एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, लोकल वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई कलर दे देता हूँ इसको। मान लीजिए मैंने रेड कलर दे दिया, रेड कलर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, इस कलर को मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बीजी कलर देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वेरिएबल फंक्शन यूज़ किया हमने, और यहाँ पे मैंने बीजी कलर ऐड कर दिया। तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। लेकिन अगर मैं इसी वेरिएबल को अब मान लीजिए इसको पूरे को मैं मान लीजिए इसमें कंटेंट में यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला हमारा कौन सा है, लोकल वेरिएबल है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोकल वेरिएबल को उस क्लास से बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं, और जहाँ हमें कोई चीज़ ओवरराइड करनी होती है या फिर सिर्फ उसी क्लास के लिए हमें वो स्पेसिफिक वेरिएबल चाहिए, तो फिर हम वहाँ उस वेरिएबल को डिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव क्लास बॉक्स मॉडल ले लेता हूँ, इसकी क्लास का नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, और इसका मैं स्पैन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं स्पैन ले लेता हूँ। स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बॉक्स, लिख देता हूँ बॉक्स कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे बॉक्स कंटेंट आ रहा है हमारा। तो बॉक्स मॉडल है हम यहाँ पे, तो एक बार हम क्या करते हैं, बॉक्स मॉडल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ बॉक्स मॉडल। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉक्स को सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सीसी से लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि विड्थ 100% एंड मैक्स विड्थ। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि क्या यूज़ होता है इनका, ठीक है। और यहाँ पे मैं मार्जिन 0 ऑटो कर देता हूँ, मार्जिन के बारे में भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा सेंटर आ गया, और यहाँ से भी मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सेंटर हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कंटेंट है अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो बॉक्स मॉडल के अंदर यहाँ पे बॉक्स मॉडल के अंदर हमने स्पैन लिया है, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके स्पैन लिख देंगे, और ऐसे करके इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस सीसेस कहते हैं, ठीक है। और कि हमने क्या किया, बॉक्स मॉडल हमारा एक डिव है, एक क्लास है, उसके अंदर अगर स्पैन आ रहा है तो उसको बैकग्राउंड कलर आ जाए। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं अभी कोई भी दे देता हूँ, ब्लैक कलर का दे देता हूँ, तो हमारा कंटेंट नहीं देखेगा। मैं यहाँ पे कलर वाइट कर देता हूँ, हमारे फ़ॉन्ट का कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बॉक्स मॉडल में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ,
और यहाँ पे आप देखोगे कि मैं कंप्यूटर में जाता हूँ, ये कंप्यूटर वाला टैब है, यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल है, इसको बॉक्स मॉडल कहते हैं। तो बॉक्स मॉडल में हम क्या चीज़ कवर करते हैं, यहाँ पे ऑटो ऑटो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारा कंटेंट पार्ट है जो कि ये वाला है, ठीक है। और इसके बाद जो आता है इस कंटेंट को जो कवर करता है वो होता है पैडिंग, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा स्पैन टैग है, ठीक है। ये आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्पैन टैग है पूरा। और इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, कंटेंट, कंटेंट के बाद क्या आती है पैडिंग, पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर। और जो पैडिंग होती है वो हमारे जो एलिमेंट होता है उसके अंदर का एरिया कवर करता है, ठीक है। और जो मार्जिन होता है वो हमारे जो एलिमेंट है उसके बाहर का एरिया कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैडिंग, ठीक है। तो मैं इसको पैडिंग दूंगा सबसे पहले। यहाँ पे मैं स्पैन को पैडिंग दे रहा हूँ, लेकिन पैडिंग देने से पहले मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ताकि ये प्रॉपर पैडिंग ले सके। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है तो हम इसको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं इसको फिर पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब पैडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स मॉडल, यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैडिंग। तो अभी हम पैडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैडिंग में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल दे दिया। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ना 4 वैल्यूज़ डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ डाली हैं। तो अब इनका क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 लिख दिया मैंने 4 बार। इनका क्या मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है। तो जो देखिए हमारी जो फर्स्ट ज़ीरो है ना, यहाँ पे पैडिंग के बाद, पैडिंग जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है उसके बाद जो फर्स्ट ज़ीरो आ रही है, तो वो फर्स्ट ज़ीरो ना यहाँ पे 12 पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ज़ीरो जो है हमारी, वो है हमारी टॉप, ठीक है। और सेकंड ज़ीरो है जो हमारी, वो है हमारा राइट, ये, ठीक है, 3। तो ऐसे करके क्लॉक वाइज सर्कल चलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं 0 0, तो वो कौन कौन सी हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं मान लीजिए यहाँ से पैडिंग देता हूँ, यहाँ से मैं 20 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने 20 पिक्सल पैडिंग दे दी, तो यहाँ से मैंने टॉप को पैडिंग दी है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि टॉप से पैडिंग आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और यहाँ से राइट साइड को पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल, तो देखिए ये हमारी राइट साइड से 20 पिक्सल पैडिंग हो गई है। और अगर मैं यहाँ से थर्ड वाली वैल्यू को मैं 20 पिक्सल देता हूँ, तो ये हमारी बॉटम वाली पैडिंग है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट ये फोर्थ वाली को वैल्यू देता हूँ 20 पिक्सल, तो ये हमारी लेफ़्ट वाली पैडिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये हमारा टॉप है, ये हमारा राइट है, ये बॉटम, लेफ़्ट, ठीक है। ये क्लॉकवाइज चलता है बिल्कुल ऐसे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, ठीक है। तो उन 4 वैल्यूज़ का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता हूँ। मान लीजिए 20 पिक्सल दे दिया मैंने यहाँ से टॉप से, 20 पिक्सल राइट से दे दिया, और 20 पिक्सल मैंने बॉटम से दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ से 20 पिक्सल आ गया है, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैडिंग है, यहाँ पे पैडिंग शो हो रही है। यहाँ पे देखिए हमारा कलर भी चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉप से पैडिंग आ गई है, राइट से आ गई है 20 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल आ गई है, और लेफ्ट से 20 पिक्सल आ गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसी में बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैं ये वाला 20 पिक्सल रिमूव कर देता हूँ, फोर्थ वाली मैंने जो 20 पिक्सल वैल्यू थी वो मैंने रिमूव कर दी। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब चेक करते हैं फिर से। मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए तो अभी भी देखिए ये चारों तरफ से 20 पिक्सल आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ये टॉप है, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, जो राइट वाली है, अब ये राइट वाली वैल्यू राइट और लेफ्ट के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। और ये वाली जो थर्ड वैल्यू है ये बॉटम के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारी ये जो राइट के लिए हमने 20 पिक्सल यूज़ की थी, अब ये लेफ़्ट के लिए भी यूज़ हो रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और आपको देखिए यहाँ से दिखा सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। 50 पिक्सल किया यहाँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि टॉप से 20 है हमारा, राइट से 50 है, और लेफ़्ट से भी 50 है, बॉटम से 20 है, ठीक है। तो ये जो अब सेकंड वैल्यू है वो हमारी राइट के लिए और यहाँ पे लेफ़्ट के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू रखता हूँ, ये 2 वैल्यू रख ली मैंने यहाँ पे, और इसको मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो
अब क्या होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी 30 पिक्सल, ये टॉप और बॉटम के लिए यूज़ हो रही है, और ये जो सेकंड वैल्यू हमारी 50 पिक्सल, ये राइट एंड लेफ्ट के लिए यूज़ हो रही है। हम यहाँ से एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, टॉप से 30 पिक्सल है, राइट से 50 है, बॉटम से 30 है, और लेफ्ट से 50 पिक्सल है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अलग अलग वैल्यू दे के भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अब सिंगल वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू 30 पिक्सल है, तो ये वैल्यू अब चारों तरफ से यूज़ हो रही है। देखिए 30 टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से 30 पिक्सल है। तो ऐसे करके आप अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारी वैल्यूज़ का कैसे यूज़ करते हैं पैडिंग को। मार्जिन का भी बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मार्जिन का भी मेंशन किया हुआ है। तो जैसे हमारे पैडिंग में 4 वैल्यूज़ होती हैं, वैसे हमारी मार्जिन में भी 4 वैल्यूज़ होती हैं। तो सेम कंसेप्ट हमारा मार्जिन के लिए भी है, लेकिन मार्जिन क्या करता है, एलिमेंट के बाहर का एरिया कवर करता है, ठीक है। वो भी हम देख लेंगे आगे जाके। तो पैडिंग कवर हो गया आपका। अब हम बॉर्डर की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देता हूँ, स्पैन को मैं यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ, और 5 पिक्सल बॉर्डर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 5 पिक्सल हमें उसकी मोटाई चाहिए, और यहाँ पे मैंने सॉलिड मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ब्लू कलर, मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे बॉर्डर भी आ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो हो रहा है बॉर्डर 5 पिक्सल, और चारों तरफ से ये बॉर्डर 5 पिक्सल है, ठीक है। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है, बॉर्डर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो ये सारी आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। टॉप से कितना चाहिए आपको, ये विड्थ है 5 पिक्सल है जो, तो आपको टॉप या राइट से या बॉटम से अलग अलग चाहिए, तो आप इनको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इन सभी को आप अलग अलग मेंशन भी यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। कि आपको कितनी विड्थ चाहिए। अगर मैं यहाँ से विड्थ को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ से आप मान लीजिए मुझे टॉप से 15 पिक्सल चाहिए, और बॉटम से भी 15 पिक्सल चाहिए, ठीक है। ऐसे करके अब देखिए, टॉप और बॉटम से 15 पिक्सल हो गई है, और लेफ्ट और राइट से 5 पिक्सल हो गए हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आपको बॉर्डर का भी पता चल गया कि बॉर्डर में यहाँ पे हम 5 पिक्सल विड्थ यूज़ कर ली हमने, यहाँ से कलर यूज़ कर लिया, और यहाँ से सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जो बॉर्डर टॉप स्टाइल है, जो बॉर्डर का स्टाइल है, वो हमने यहाँ पे सॉलिड यूज़ किया है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसको। मान लीजिए मुझे कोई और स्टाइल चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए मुझे, डैश्ड चाहिए, मान लीजिए डैश्ड भी होता है, तो देखिए डैश्ड ऐसा कुछ शो होने लग जाएगा। तो बॉर्डर भी देखिए, आपका जो बॉर्डर है वो एलिमेंट के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो जो पैडिंग और बॉर्डर दोनों एलिमेंट के अंदर का एरिया कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं डॉटेड भी दे सकता हूँ, डॉटेड बॉर्डर भी होता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके आप डॉटेड बॉर्डर भी दे सकते हो। मैं इस बॉर्डर को नॉर्मल डैश्ड बॉर्डर में चेंज कर देता हूँ, मैं जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए यहाँ पे मार्जिन है, तो मार्जिन की बात करेंगे। तो मार्जिन क्या करता है, मार्जिन एलिमेंट के बाहर का एरिया कवर करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्पैन को डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो गए हैं, और अब हम इस पर मार्जिन अप्लाई करेंगे। तो मैं सीसिस में जाता हूँ, सीसिस में यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ। तो मार्जिन भी हमारा बिल्कुल पैडिंग की तरह काम करता है। यहाँ पे भी हम 4 वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पैडिंग में ऐड की थी। तो फिलहाल के लिए मैं मार्जिन यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता हूँ कि चारों तरफ से 20 पिक्सल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो बॉक्स मॉडल में जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे मार्जिन आ रहा है। ये जो आपको यहाँ पे पिंकिश एरिया दिख रहा है, वो मार्जिन है हमारा, ठीक है। तो हमने दोनों एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल दे दिया है, देखिए। तो अब हमने इसको भी दे रखा है, और इसको भी हमने यहाँ पे 20 पिक्सल दे रखा है। तो ऐसे करके देखिए, ये जो बीच का एरिया दिख रहा है आपको, ये मार्जिन की वजह से दिख रहा है। तो मार्जिन क्या करता है, एलिमेंट के बाहर का एरिया कवर करता है, ठीक है। तो उसी वजह से ये 2 एलिमेंट हमें थोड़ा सा दूर दूर नज़र आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने आज के जो जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करके आपके मन में जो भी डाउट है वो आप मुझे क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको मिल सके। और आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे
पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार वो भी देख लीजिए, तो क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।